नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के उत्तर प्रदेश की अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी योगी आदित्यनाथ की फिल्म सिटी की उस अहम बैठक की जिसमें फिल्मी दुनिया की मशहूर नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। अतीक अहमद पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और कैसे कोरोना के इस दौर में मास्क से भी रिश्वत वसूल रहे हैं पुलिस वाले। चलते हैं खबरों की तरफ। तो अब मुंबई के बाद उत्तर भारत, यूं कहें उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी का सपना साकार हो जाएगा। आज की बैठक का अगर हम लबो-लुआब देखें तो आज जिस तरीके से फिल्मी हस्तियों ने योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शिरकत की और जिस उत्साह से उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी को अंगीकार किया है, उससे लगता है कि ये फिल्म सिटी आकार जल्द लेगी। योगी आदित्यनाथ ने आज की मीटिंग में तमाम फिल्मी हस्तियों को संबोधित किया और उनके इनपुट्स लिए, उनके विचार जाने। सबकी एक ही बात निकल करके सामने आई कि मुंबई के अलावा भी एक विकल्प की सख्त ज़रूरत थी और उत्तर प्रदेश ही उसे पूरा कर सकता है। आज की बैठक में अनुपम खेर, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, पद्म कुमार, ऐसे ढेरों नाम जो फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इन लोगों ने शिरकत की। कुछ लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी राय रखी तो कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने ये कही कि ये एक फिल्म सिटी ही नहीं रहेगी बल्कि ये एक डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन होगा जिसमें फिल्म निर्माण के साथ साथ इंफोटेनमेंट और इंटरटेनमेंट सभी के लिए जगह होगी। यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये फिल्म सिटी आकार लेगी। हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ बन सकती है फिल्म सिटी और इस पर कैसी हो रही है सियासत। यमुना प्राधिकरण में अगली फिल्म सिटी बन सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 21 में 780 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनकर तैयार हो सकती है। आज इसका प्रपोजल योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी हस्तियों के साथ देखा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये जो जगह है ये आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और साथ साथ एनसीआर से बिल्कुल लगा हुआ है। ऐसे में सबसे मूलभूत और सबसे बेहतरीन सुविधाएं, सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी इस इलाके को मिल सकती है और तमाम लोगों ने इस पर अपनी हामी भी भरी और राय भी रखी। एक एक कर बाकायदा डिजिटल प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री और फिल्मी हस्तियों के सामने रखा गया कि कैसा होगा सपनों का ये फिल्म सिटी और लगभग सभी ने इस बात पर एक राय व्यक्त की कि उस इलाके में विश्व स्तरीय ये फिल्म सिटी निखर कर सामने आएगी। फिल्म सिटी के लिए हुई इस मीटिंग में आप फिल्म की मशहूर हस्तियों की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आज भरी मीटिंग में जब फिल्म सिटी के बारे में चर्चा चल रही थी तभी पार्श्व गायक उदित नारायण खड़े हुए और उन्होंने योगी सरकार की तारीफ में पूरी की पूरी एक गीत गुनगुना दी। तमाम लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, उनका धन्यवाद दिया, लेकिन निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये कहा कि ये फिल्म सिटी आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली और एनसीआर सबके बीचों बीच और सबके बेहद ही करीब होगी। कुल मिलाकर इस फिल्म सिटी पर इस वक्त तमाम नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने इस मीटिंग के बाद ट्वीट करके लिखा है कि ये उनके कार्यक्रम का ही फीता काटने जैसा कार्यक्रम है। उन्होंने 2015 में इसे शुरू की थी, लेकिन अब सरकार उनके ही प्रोजेक्ट को फीता काट कर अपना बता रही है। कुल मिलाकर इस मामले पर सरकार भले ही कितना भी ढिढोरा पीट ले, लेकिन इस पर सियासत होना तय है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाहुबली, माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज में आज अतीक अहमद के चुनावी दफ्तर के साथ साथ उनका अपना एक पुराना घर भी गिरा दिया गया। पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज ये बड़ी कार्रवाई की और अतीक अहमद के इस घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि लखनऊ में अतीक अहमद के खास लोगों और गुर्गों पर भी कार्रवाई शुरू हुई।
इसके अलावा अंबेडकर नगर में भी आज एक बड़े माफिया के घर पर बुलडोजर चला। इस वक्त योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बुलडोजर चलाने के मूड में हैं और खासकर जितने भी बाहुबली इस वक्त बाहर हों या जेल में बंद हों, सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। और आज बारी एक बार फिर अतीक अहमद की थी। कहा यह जा रहा है कि अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति या तो सीज की गई है या फिर उस पर बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ अतीक अहमद नहीं, उनके परिवारों के लोगों के अवैध संपत्तियों पर भी जेसीबी और बुलडोजर चला है और उनके मकानों को भरभरा कर तोड़ा और गिराया जा रहा है। तो ये माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की। आए दिन हर किसी को राह चलते रिश्वतखोरी का कोई न कोई दृश्य दिखाई देता रहता है। आप राह चलते भी इसे महसूस करते होंगे। ऐसा ही एक दृश्य कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन संदर्भ थोड़ा अलग है। इस बार मास्क नहीं लगाने की वजह से कुछ पुलिस वालों ने कुछ लड़कों को रोककर, धमकाकर और उसके बाद रिश्वत वसूल लिया। हरदोई की यह घटना है जहां ये पूरा वाकया एक कैमरे में कैद हुआ है। इसमें मास्क नहीं लगाने पर धमकाते हुए पुलिस वालों ने पहले कुछ लड़कों को रोका, फिर सौदा तय हुआ और कुछ दूरी पर रखे हुए एक बाइक पर इस रिश्वत का पैसा उस डायरी में रख दिया गया। यूँ तो रिश्वतखोरी के ऐसे कई मामले सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कोरोना काल में लोग अब मास्क को भी नहीं छोड़ रहे और उसके नाम पर भी रिश्वतखोरी हो रही है। चलते हैं अगली खबर। सुल्तानपुर में एक बेहद ही चिंतित करने वाला मामला सामने आया जब गांव के दबंगों ने एक लड़की को हाथ पांव बांध कर जला दिया। पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है और बताया यह गया कि 3 दबंगों ने उस लड़की को पहले हाथ पांव बांधा, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। दरअसल उस परिवार से एक जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। उस लड़की ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में 3 लोगों का नाम लिया और बताया कि चूंकि इस मामले में उसके पिता पहले से जेल में थे और लगातार उसे धमकियां दी जा रही थीं और उस पर केस हटाने का दबाव था। और जब ये सब नहीं हुआ तो बीती शाम 3 दबंगों ने इस कृत्य को अंजाम दे डाला। आज उस लड़की की लखनऊ में मौत हो गई। तीनों लोग हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ये बेहद ही संगीन और चिंतित करने वाली खबर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश का कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कुल 77 मौतें हुई। अब तक 5,212 संक्रमितों की उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस इस समय 63,148 हैं और 2,96,813 लोग अब तक कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। आज 1,50,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए। तो ये था आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का युग। आप देखते रहिए